हो चुका आगा आचरण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगा आचरण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक जिसका नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें आपको हम लाए हैं 50 एमसीक्यू पीवाईक्यू ईयर्स के साथ, यानी पिछले साल से जो पूछे गए प्रश्न है उससे रिलेटेड बनने वाले वीवीआई क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो आप बने रहिए अंत तक, ये बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि पीवाईक्यू 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न है बाबू एपी 2 5, यहाँ देखिए 2 5 2 5 2 और 5 और 8 का सामान्य अंतर यानी डी क्या होगा। आपको हम बताए थे ना, सामान्य अंतर यदि पूछा जाएगा, सामान्य अंतर पूछा जाएगा यानी डी बराबर पूछेगा, तो डी बराबर करना क्या है कि यानी पहला पद में, यानी पहला पद में दूसरा पद को क्या करना, घटाना। सॉरी माफ कीजिएगा, यानी दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाना। देखिए डी बराबर, इसको मान लीजिए पहला पद को a1 मानिए, ठीक है a1, और दूसरा पद को a2 मान लीजिए। अब इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपको और बता दे, देख लीजिए पहले वाले प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में आप आंसर करके कमेंट बताइए क्या होगा यदि आप जानते हैं तो। देखिए तो आप बताइए पहला पद में दूसरा पद को घटाइए, डी बराबर अंतर हो जाएगा क्या, यानी 5 माइनस क्या 2 होगा, 5 माइनस 2 होगा, कितना आंसर आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा, पहला आंसर बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया। एपी क्या करा, एपी करा 7 13 19 का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद ए कहलाता है, तो बोलिए पहला पद क्या है, पहला पद क्या है। तो पहला पद आपको बता दें 7 है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़िए। देखिए 3 नंबर पीवाईक्यू क्वेश्चन का 2021 में पूछा एपी 3 7 11 का डी क्या होगा। आपको बताए थे डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है पहला पद में दूसरा पद को घटाना। ये पहला पद है ना, इसको दूसरा पद में घटाना है, यानी 7 माइनस क्या, देख लीजिए ध्यान दीजिए, 7 माइनस 3 बताइए कितना आंसर होगा। डी का फॉर्मूला होता है 7 माइनस दूसरे पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरे पद को घटाना है पहला पद में, डी बराबर कॉमन डिफरेंस का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एएपी में आप पढ़े हैं, इसका लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो बताइए 7 में 3 गया कितना बचा 4, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा, पीवाईक्यू 2020 में पूछा गया 10वां पद का सूत्र क्या होता है। अब बताइए 10वां पद का सूत्र क्या होगा। एपी का 10वां पद, यदि कोई भी 10वां पद लगाएंगे तो एपी का ए एन बराबर, देखिए एपी का क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये कौन सा ऑप्शन झलक रहा, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये वाला हो जाए 10वां पद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाऊ, अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ये कह रहा 2019 में पूछा गया 5 5 10 15 का पांचवा पद क्या होगा। बताइए पांचवा पद क्या होगा, 5 10 15 का पांचवा पद क्या होगा। अब देखिए पांचवा पद लगाने के लिए कहेगा न, तो आपके लिए एक फार्मूला बना है ए प्लस 4 डी, यानी 5 पद बोलेगा तो ए प्लस 4 डी लगाइए, मतलब पांचवा पद निकल जाए। एपी का जो सामान्य रूप होता है ना बाबू, एपी का जो सामान्य रूप होता है तो कुछ इस प्रकार होता है, ए प्लस डी और कोमा ए प्लस टू डी और ए प्लस 3 डी, ऐसे करते करते डॉट डॉट। अब समझिए ए बोले तो प्रथम पद, ए प्लस डी बोले तो दूसरा पद, ए प्लस 2 डी बोले तो तीसरा पद, यानी देख रहे हैं दो लिखे हैं तो और तीसरा पद बता रहा है, पांचवा पद बोल रहा है। तो बताइए पांचवा पद के लिए क्या होगा, बताइए पांचवा पद के लिए क्या होगा। तो आपको हम बता दें पांचवा पद के लिए, तो आप लगा दीजिए फार्मूला क्या, ए प्लस 4 डी। आप बताइए ए प्लस 4 डी का वैल्यू क्या करते हैं, अंतिम पद 10 में 5 गया 5, तो बताइए 5 चौके 20, 20 और ए का वैल्यू 5 है, 20 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट आपका, इसका आंसर राइट आपका हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा 2023 में पूछा एपी
एपी 1/4/2023 में पूछा गया प्रश्न है। एपी 1/4/3 देख लीजिए। 1/4/3 1/4/7 का 8वां पद क्या होगा? 8वां पद निकालने बोलेगा a+7d लगाइए, a+7d लगाइए। लगाइए फॉर्मूला a+d। ए का वैल्यू कितना? 1+7 गुना डी का वैल्यू कितना? 4 में गया 3, 7 या 21, 1 22। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है PYQ 2022 में। एपी में यदि ए बराबर 2 डी बराबर, देखिए एपी में यहाँ दिया गया है। एपी में देखिए, एपी में ए बराबर 2 और डी बराबर, तो ए5 का मान क्या होगा? ए5 बोल रहा है तो मतलब कितना वाला मान निकालने बोल रहा है? ए4 का। तो लगा दीजिए a+4d। a+4d कितना वाला निकाल लगाइएगा? a+4d लगाइए। आंसर बताइए जल्दी। तो a+4d बताइए आंसर कितना होगा? ए का वैल्यू 2 है और यहाँ डी का वैल्यू 3 है, तो 4 तिया 12, 12 12 2 कितना हो जाएगा? 12 13 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर PYQ क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। देखिए एपी 963 डैश डैश का डी क्या होगा? डी का मान। अब डी का मान मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है कि पहला मतलब पहले पद है, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटा देना। तो बताइए दूसरे पद कितना है? दूसरा पद 6 में 9 जाए कितना बचेगा? -3 बचेगा। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 8 नंबर, 8 के बाद आप डायरेक्ट 9 नंबर प्रश्न चलिए। 9 नंबर प्रश्न चलिए, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या करा सुनिए। 9 नंबर प्रश्न करा 2020 में पूछा गया। 2 2 2 का किस प्रकार है? बताइए। 2 2, आप देखिए इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 2 में 2 जाएगा, आप देखिए यहाँ 2 में 2 जाएगा, 2 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 0। और फिर 2 में 2 जाएगा 0, यानी सबका 0 0 आ रहा है। तो ये संख्या क्या है? एक प्रकार का स्थिर संख्या है। क्या है? स्थिर। ना तो आगे बढ़ रहा ना तो पीछे जा रहा। कोई प्रकार दिक्कत नहीं ना? चलिए 10 नंबर प्रश्न है बाबू। PYQ क्वेश्चन है ये, 2018 में पूछा गया। एपी का एनवा पद किससे दर्शाता है? एनवा पद एपी का वहाँ बोलेगा ना बाबू, वहाँ जैसे आएगा, वहाँ जैसे वहाँ आएगा, वहाँ वाला पद जैसे वहाँ वाला पद आएगा ना, इसके लिए हमेशा कौन सा रहता? ए एन रहता। हमेशा क्या रहता? ए एन रहता। ठीक है, वहाँ बोलेगा तो हमेशा ए एन। चलिए अगला प्रश्न। अब PYQ क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया। एपी का 4 9 14 डैश डैश का 6वां पद लगाइए। तो 6वां 6 बोल रहा था, कितना लगाएंगे? A+5D लगाकर बताइए जल्दी आंसर कमेंट में बताइए। A+5D लगाइए आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ 4 है और डी का वैल्यू 9 में। डी का वैल्यू कैसे निकलता है? दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। मतलब कितना हो जाए? 9 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बचेगा। डी का मान 5 हो जाएगा। ए का मान 4 है। आप बताइए 5 पचे 25, 25 4 कितना हो गया? 29 हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू? इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PY 2022 में एपी का योग का सूत्र क्या होगा? एपी का योग। अब योग वाला फार्मूला समझते हैं ना, एस एन वाला फार्मूला पूछ रहा है। कौन वाला? एस और एन। एस एन बराबर फार्मूला n/2, n/2 2a प्लस n-1 गुना में डी। तो बताए इसमें कौन आंसर होगा? ये वाला फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? n/2। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। 13 नंबर प्रश्न क्या? PY 2021 में पूछा गया। 1 3 5 का 10 पदों का योग। अब बताइए 10 पदों का योग आप बताइए। ए का वैल्यू आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे कि 10 पदों का योग, एन का मान यहाँ बताइए कितना? 10 है। तो आप रख सकते हैं डायरेक्ट, फार्मूला अभी हम लिख चुके हैं उधर। ठीक है, एन का मान 10 है। 10 को n/2, तो 10 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2a, ए का वैल्यू 1 है, 2a होगा। आप प्लस 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। और 9 गुना डी का वैल्यू कितना है? 3 में 1 जाएगा 2, तो 9 दूना 18, 2 20, 20 20 गुना 5 कीजिए। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 20 पंचे कितना होगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए हमने ये सब जो बैठाए ना, फार्मूला से बैठाए। एस एन वाला फार्मूला जो होता है, ये एस एन वाला फार्मूला जो होता है बाबू, ये n/2, जैसे कि n/2, n का मान हम 10 लिए थे। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस n-1 गुना में डी, यही वाला फार्मूला से बैठाए। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आ गया आपको 100। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ये तो प्रश्न आप खुद से बताइए। 5 पदों, अभी तुरंत बताइए। 5 पदों का बताइए कितना होगा? बताइए आप। 5 पदों का, 5 पदों का बताइए आंसर, जल्दी बताइए। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। ठीक है, एन का मान 5, 5/2 हो जाएगा। आप समझिए इधर दिया हुआ कितना? ए का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो कितना? 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर कितना? 4, 4 दूना 8, 8 दू 10, इधर 5/2, 5 दूना 10, 25, 25, 25 5 30 हो जाएगा। बना कर देखिए एक बार, जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए इसका।
इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आप बता दें कि एन का वैल्यू कितना 5 है, 5 बट्टा में 2 और 2 का वैल्यू 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस एन का वैल्यू n माइनस 1 है 5 है, 5 में 4 जाएगा 4, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू 4 में 2 गया 2 बचेगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 8 4 12, 12 होगा ना। तो 5 बट्टा में 2 गुना में क्या 12 होगा, 4 दूना 8, 8 4 12 होगा ना। तो यहाँ 6 दूना 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़िए। PYQ क्वेश्चन 2019 में एपी में डी बराबर 0 होने पर श्रेणी से क्या होता है, बताइए। यदि कोई चीज का मान 0 है ना, जैसे मान के चलिए एपी में आप ले लीजिए, जैसे कि ये एपी है, ठीक है, ये एपी है। एपी में आपको बता दिया जाए कि जैसे कि 2,2,2, अब बताइए सबका सबका सर्वांतर 0 आएगा। जैसे 7,7,7, ये सब सबका आंसर क्या होगा, सबका आंसर मतलब 0 आएगा, डी बराबर 0 आएगा। तो इस प्रकार स्थिर रहता है, क्या रहता है, इस प्रकार ये संख्या स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए आपको दिक्कत बढ़ती घटती या मिश्रित ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन आप आइए, डायरेक्ट ऑप्शन आइए, ये वाला ऑप्शन आइए 16 नंबर। 2023 में एपी 10, 7, 4 का सातवां पद क्या होगा, सातवां पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सातवां पद के ए प्लस 6डी, ए का वैल्यू कितना 10 है, तो डायरेक्ट लिखिए 10, डायरेक्ट क्या लिखिए 10 लिखिए, 10 प्लस 6डी, 6 गुना डी का वैल्यू बोलिए, 7 में 10 जाएगा कितना बचेगा -3 बचेगा ना। तो 7 6 3 18, 18 माइनस में 18, 10 में 18 जाएगा -8 बचेगा, कितना आंसर आएगा -8 बचेगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न, PY 2022 में पूछा गया प्रश्न है बाबू। ये प्रश्न क्या, एपी 5, 8, 11 का विश्वा पद क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका कमेंट आपसे सुनना चाहते हैं। विश्वा पद के लिए हम फार्मूला लिख देते हैं, आप बताइए। A+19D, A+19D, बताइए इसका आंसर कितना होगा, A+19D, बताइए आंसर कितना होगा, बोलिए जल्दी। देख रहे हैं हम सबका कमेंट, बताइए बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए, आपके पास दिमाग है तो बताइए। 5 आप 19 गुना डी का वैल्यू 8 में 5 गया 3, 19 या 57, 57 58 59 60 61 62। अब देखिए 62 ऑप्शन कौन ठो है, ऐसे ही बन जा रहा है, ये सब क्वेश्चन में पावर नहीं है, ठीक है। देखिए यदि कह रहा क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन समझिए। यदि क्या कह रहा, यदि कह रहा एपी में ए बराबर 1 है, डी बराबर 1 है, तो श्रेणी क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, एपी में जैसे लिख लीजिए एपी है, जैसे 1 2, ध्यान दीजिए गलत हो गया मिस्टेक, 1,2,3 कॉमा उसके बाद 4। अब बताइए इसका सार्वंतर निकालना चाहेंगे तो दूसरा पद में पहला पद 2 में गया 1, 3 में 2 गया 1, यानी सबका अंतर 1 1 आ रहा। तो ये कौन सा संख्या होगा, ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, कौन होगा प्राकृतिक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है बाबू, PY 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 369 का 15वां पद क्या होगा, 369 का 15वां पद, लगाइए इसका आंसर बताइए कमेंट करके जल्दी बताइए। 15वां पद क्या होगा, ए प्लस क्या लगाएंगे, ए प्लस 14D लगाइए, ए+14D लगाइए। ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका भी 14, 14 14 18 14 दिया कितना होगा 42, 42 43 44 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला, PYQ 2018 में पूछा गया सामान्य रूप क्या होता है, एपी का सामान्य रूप क्या होता है। एपी को यदि कोई पद में लिखना है तो एपी का अभी तुरंत बताए हम पिछले में, क्या बताए कि एपी प्लस ए होना चाहिए था, A+D और तब A+2D। ये हुआ गया प्रथम पद, ये हो गया प्रथम सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो गया प्रथम पद, और ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, आपको पता नहीं इस प्रकार से। चलिए अब देखिए 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या, 21 नंबर में क्वेश्चन में है कि एपी 7 14 21 का डी क्या होगा, बताइए बताइए। 14 में 7 गया 7 बचेगा, इसका आंसर, ये सब आंसर बोलने वाला नहीं है। 14 में 7 गया 7 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए बाबू। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या करा, बताइए। 22 नंबर करा फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, बताइए। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म पहला पद ए कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 2 6 10 का बर्मा पद क्या होगा, बताइए बर्मा पद क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए बर्मा पद क्या है। A+10D लगाइए, A+11D लगाइए, 11D लगाइए, 11D लगाइए, लगाइए। 11 चौक 44, 44 45 46, आपको पता नहीं इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। लगा लिए तो आंसर बोल नहीं दिया होंगे। चलिए 2020 में एपी 100 90 उसके बाद 80 किस प्रकार है, बताइए। घटती वाली संख्या ना, तो ये कैसा संख्या, घटते क्रम है,
तो इसको संख्या कहेंगे घटते क्रम है, ठीक है। रैंडम है, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। पीवाई क्वेश्चन एपी ए एन बराबर वाट क्या दर्शाता है, ए एन क्या दर्शाता है, ए एन बराबर दर्शाता है ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी, ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी, यही फॉर्मूला दर्शाता है। 1 2 3 4 का 50वां पद निकालिए, जल्दी निकालिए, निकालिए 50वां पद। तो 50वां पद कितना हो जाएगा बताइए तो, 1 2 3 4 4 का 50वां पद, 50वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 49 डी। लगा दीजिए बाबू, ए प्लस 49 डी लगाइए, ए प्लस 49 डी लगाइए, 49 डी लगाइए। 49 डी का वैल्यू कितना है, एक है, 49, 49 और एक 50 होगा, कितना होगा, 50 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पीवाई 2005 का डी का मान बताइए, डी का मान जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी कितना होगा, डी का मान कितना होगा बताइए, डी का मान क्या होगा कमेंट में बताइए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पीवाई क्यू 21 नंबर योग एन, एन टर्म क्या कहलाता है बताइए। एपी का योग वाला एनो पदों तक योग वाला फार्मूला होता है एस एन, आपको बताए थे ना एस एन, जैसे कि एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस में क्या एन माइनस वन गुना में क्या डी, ये वाला फार्मूला बताए ना, गुना में डी होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला, तो ये कौन पद दर्शाएगा, ये एस एन वाला दर्शाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, पीवाई क्यू क्वेश्चन है, पीवाई क्यू क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार पीवाई क्यू क्वेश्चन देख लीजिए, देख लीजिए पीवाई क्यू क्वेश्चन। 2020 में पूछा गया यह प्रश्न, 3 7 11 का 20वां पद क्या होगा बताइए, 3 7 11 का 20वां पद क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए, 20वां पद क्या होगा। 20वां पद के लिए आप कौन फार्मूला लगाएंगे, आपको बता दें कि 20 पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप ए प्लस कौन लगाएंगे, 19 डी लगाएंगे, 19 डी। अब ए का वैल्यू प्रथम पद 3 दिया हुआ है, आप प्लस 19 गुना, आप देखिए दूसरा पद में पहला पद 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो आप 4 बचेगा, 19 चौके 76, 76 और 3 को जोड़िए, 76 76 77 78 79, कितना होगा 79, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, पीवाई क्यू 2018 में 6 12 18 का 10वां पद क्या होगा, 6 12 18 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद के लिए फार्मूला लगाए, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसको बताने वाले नहीं है। ए प्लस 9 डी लगाइए, जल्दी लगाइए और उसके बाद बताइए फार्मूला, बताइए बताइए, प्लस 9 डी, 9 डी 12 में 6 गया, 6 बचेगा न, 6 54, 54 6 कितना होता, 60 होता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िया बाबू। माफ कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए बताइए इसका आंसर बताइए 31 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 2 5 8 का 15वां पद, 15वां पद के लिए बताइए फार्मूला लगाए तो 15वां ए प्लस कितना 14 डी, 14 डी ये भी बताए थे क्या, इसको बताए थे क्या, ए का वैल्यू कितना 2 है और 14, 14 14 14 14 28, इसको निकाल लीजिए, बताइए बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए, इसको आंसर बताने वाला नहीं है। 14 14 को यहाँ देखिए, 5 में 2 जाए 3, 14 14 14 तिया 42, 42 43 44, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 2022 में 10 20 30 का 8वां पद निकालिए, 10 20 30 का 8वां पद निकालिए। 8 बोले तो ए प्लस 7 डी लगाइए, ए प्लस 7 डी लगाइए बाबू, ए प्लस 7 डी, ए प्लस 7 डी लगाइए, तो ए प्लस 7 डी, ए का वैल्यू कितना 10 है, 10 और डी का वैल्यू कितना है 20 में 10, 10 सत्ते 70, 70 10 80, 70 10 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 33 नंबर प्रश्न क्या, एपी में एन दर्शाता है, बताइए एपी में क्या एन, क्या पदों की संख्या दर्शाता है, पदों की संख्या दर्शाता है, एन मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर पद की संख्या। योग नहीं दर्शाता, प्रथम पद नहीं, अंतर ये नहीं, पदों की संख्या। एन क्या दर्शाता है, एन आपको दर्शाता है पदों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न, पीवाई क्यू एपी 4 8 12 का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद के लिए आप फार्मूला लगा दीजिए बाबू, 25वां पद के लिए फार्मूला लगाइए, 25वां पद के लिए ए प्लस 24 डी, ए प्लस 24 डी। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, उसके बाद प्लस 24 है, 24 गुना डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 8 में 4 जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते आगे, इसका आंसर कमेंट में बताइए और जवाब दीजिए।
34 नंबर का क्वेश्चन लिखे। चलिए 35 नंबर क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2019 में पूछा गया एपी का उपयोग कहाँ होता है बताइए। एपी का उपयोग गणित में भी होता है बाबू, भौतिक में भी होता है। जब 11 क्लास में आप जाएंगे तो देख लीजिए वहाँ एपी का, और बैंकिंग में भी एपी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो यानी एपी का इस्तेमाल यानी तीनों जगह होता है, यानी सभी होगा, ठीक है। एपी का इस्तेमाल सब जगह होता है बाबू, एपी का। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है 3 9 15 का डी बराबर क्या होगा। तो बताइए 9 में 3 जाएगा कितना होगा, डी का फार्मूला होता है, डी का फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या, अगला प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न एपी 7 का किस प्रकार है बताइए। एपी कैसा है, कमेंट बताइए। आपको हम बार बार क्वेश्चन बता दिए, 37 नंबर का कमेंट करके बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, या स्थिर होगा या घटती है या बढ़ती है या नॉन है, कौन है बताइए। जब साथ साथ में आप बताएंगे तो डी का मान क्या निकलेगा वो भी बताइएगा, डी का मान क्या निकलेगा, और बोलिएगा यह अस्थिर है या क्या है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है 1 4 7 का विस्वा पद क्या होगा। 1 4 7 का विस्वा पद, ये क्वेश्चन को बार बार करते हुए ये विस्वा प्लस 19 डी लगाइए और बताइए। 2021 में पूछा गया था इस प्रश्न को, बताइए 19 को बताइए। 4 में 1 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 3 बचेगा। तो 19 का 19 दिया 57, और 57 एक कितना हो जाएगा 58, इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न बढ़िए। 2020 में पूछा गया प्रश्न बाबू, डी का निगेटिव हो तो क्या होता है मान। यहाँ पे कह रहा बाबू कि एपी में डी निगेटिव हो, निगेटिव मतलब ऋणात्मक हो, यानी डी का मान, यानी कोई भी डी का मान यदि माइनस में आ जाए, कुछ भी माइनस में आ जाए तो वो मान क्या होगा बताइए। माइनस में आएगा तो वो मान हमेशा घटता रहेगा, क्या होगा, घटती हुई मान रहेगा, क्या रहेगा, घटती हुई मान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न, जैसे कि 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी बढ़ता हुआ यानी घटता हुआ मान रहेगा, क्या होगा। अरे बाप रे बाप रे, ये गलत हो गया, गलत हो गया, मिस्टेक, माफ कीजिएगा। यानी आरोही क्रम में अवरोही, घटता हुआ नहीं बढ़ता हुआ मान रहेगा, क्या होगा, बढ़ता हुआ मान रहेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बढ़ता हुआ मान कैसे होगा, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, बोलिएगा बढ़ता हुआ मान है ना, ये बढ़ता हुआ मान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, बढ़ता हुआ मान रहेगा, बढ़ती हुई संख्या रहेगा तब, घटती हुई संख्या में नहीं होता। माफ कीजिएगा, इसका 39 का यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए 40 नंबर बताइए बाबू, 40 नंबर बताइए। 2 4 6 का 50वां पद क्या होगा, 50वां पद बताइए, 50 वाले पद का बताइए, आंसर बताइए 50 वाले पद का। 50 वाले पद के लिए आंसर आप ए प्लस कितना डी लगाएंगे, ए प्लस 49 डी लगाएंगे ना, ए प्लस 49 डी लगाइए, 49 डी लगाइए। आंसर बताइए इसका कमेंट, इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से 100 आंसर होगा। इसका कितना आंसर होगा 100, आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आंसर आया आपका। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 15 25 का डी का मान क्या होगा बताइए। दूसरा पद में पहला पद का मान घटाइए तो यहाँ डी बराबर 15 में 5 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। ये सब खिलौना सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन ये होगा 10। चलिए अगला प्रश्न 41 और 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा भाऊ, 42 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न में कह रहा कि 2 3 4 का प्रकार है, बताइए क्या प्रकार है। ये बढ़ती हुई संख्या, अभी ये क्वेश्चन को पूछ दिया था एक बार, अभी तुरंत पूछ दिया था क्वेश्चन को। तो ये बोलिए कि बढ़ती हुई संख्या है ना, तो डी का मान यदि निगेटिव में आए, डी का मान यदि निगेटिव में आए, किस में, देख लीजिए वो क्वेश्चन को, डी का मान यदि निगेटिव में आए तो बताइए। अब देखिए यहाँ बढ़ती हुई मान है, ये क्या है, बढ़ती हुई। चलिए इधर देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उतना टेंशन लेना नहीं है। बताइए 8 16 24 का छवां पद, इसका भी कमेंट करके आंसर बताइए। छवां पद बताया तो छवां प्लस 5 डी लगाइए, डी का वैल्यू 8 है। 8 पंजे 40, 40 8 कितना होगा 48 हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर राइट भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एपी का फुल फॉर्म बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का फुल फॉर्म क्या होता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी पूछा गया 2020 में, ठीक है, 20 में ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। 45 नंबर क्वेश्चन है पीवाई 2019 में पूछा गया 1 1 5 9 का वर्मा पद क्या होगा, वर्मा पद क्या होगा, ये सब का कमेंट करके बताइए, वर्मा पद क्या होगा, जल्दी बताइए। ए प्लस 11 डी लगाइए, 11 डी लगाइए, लगाइए जल्दी और आंसर बताइए। ए प्लस 11 डी लगाइए, बताइए एक पद घटा कर लेना, ए प्लस 11 डी,
ए का वैल्यू 1 और 11 11 11 चौके 44 44 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये सब आंसर हलवा है बाबू। अगला प्रश्न चलिए 46 नंबर चाहिए पी वाई क्यू 2023 6 नंबर देखिए यहाँ ये 46 नंबर सॉरी माफ कीजिएगा 46 नंबर प्रश्न में 6 13 20 का डी का मान क्या होगा। तो बताइए कि डी का मान दूसरा पद में पहला पद को घटाना है। तो बताइए डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 13 माइनस क्या 6 13 में 6 गया कितना बचेगा 7 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 7 आंसर होगा। चलिए 47 नंबर 47 नंबर पीवाई 2022 में पूछा एपी का दूसरा पद क्या होगा। बताइए एपी का दूसरा पद क्या होता है। पहला पद एक कहलाता है, दूसरा पद ए प्लस डी कहलाता है। प्रथम पद ए कहलाता है, दूसरा पद ए प्लस डी कहलाता है, तीसरा प्लस ए प्लस टू डी कहलाता है। एक पद कम होना चाहिए, एक पद कम होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा पद ए प्लस डी कहलाएगा। ठीक है चलिए 48 नंबर प्रश्न पी वाई क्यू 2021 में पूछा गया एपी 3 6 9 का 10 पदों तक। बताइए 10 पदों का अंतर कितना होगा 10 पदों तक। बताइए 10 पदों तक इसका आंसर इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, आप आंसर बताइएगा 10 पदों तक। एस एन बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n-1 गुना में डी, ये हुआ इसका फार्मूला। ठीक है अब देखिए n का वैल्यू कितना रखना 10 रखना, a का वैल्यू यहाँ 3 रखना और d का वैल्यू 6 में 3 जाएगा 3। मेरे हिसाब से 150 आएगा, आपके हिसाब से क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए यदि बनाने में कोई दिक्कत होगा तो आप कह सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके लिए हम एक केवल लेक्चर वाले वीडियो बनाए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। केवल यही थ्योरी है, ये केवल ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। बाबू कैसे कैसे आता है इतना तो नॉलेज होना चाहिए, वरना फिर टॉपर बनने का सपना मत देखिए। ठीक है पी वाई क्यू 2020 में एपी 10 20 30 का 15वां पद क्या होगा। 10 20 15वां पद पूछ रहा था। ए प्लस कितना डी लगाएंगे 14 डी लगाइए और बताइए आंसर बताइए इसका आंसर बताइए आंसर बताइए। इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 50 नंबर का भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 50 नंबर और 49 नंबर दोनों आपके लिए क्या है, आपके लिए है एच डब्ल्यू। आप यदि इसी टाइप से इसका पीडीएफ चाहते हैं, आंसर की चाहते हैं, दोनों के साथ हम दे सकते हैं। और जाकर हम कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक पिन कर देंगे, आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ और ये टेलीग्राम, या फिर वहीं पे अपलोड कर देंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है तो चलिए साथियों आपको 50 प्रश्न को अभी तक ने हमने कर लिया है। आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा राय, आपका कितना सही हुआ। तो सबसे पहले हमने एक शायरी बोला था, हो चुका आगाज का आचरण, हो चुका आगाज आचरण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मतलब जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है बाबू जारी। तो चलिए जय हिंद साथियों, यहीं तक आप रखते हैं। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।